स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। स्वागत करेंगे राखी पर बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी का और गुस्ताखी पर कांग्रेस से ईशान त्यागी जी का। मंच पर एक तरफ दमदार बनारसी विनीत पांडे और डॉक्टर आदित्य जैन, दूसरी तरफ गौरव चौहान, अजय अंजाम और नीर गोरखपुरी। जी गौरव जी, रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बंधन बिहार में भी चल रहा है इस समय, आरजेडी और कांग्रेस का। तो बिल्कुल बच्चों, ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ इसको भी ट्रेंडिंग कर डालते हैं। बिहार की स्थिति क्या बंधन चल रहा है, सुनिएगा। आरजेडी कांग्रेस पास है से, चारे के पास कोई घास है जैसे। सुनिएगा, आरजेडी कांग्रेस पास है ऐसे, चारे के पास कोई घास है जैसे। तेजू राहुल फैमिली की आस है ऐसे, सप्लीमेंट्री में पास है जैसे। सुना, मजा आएगा सर। दोनों ही आग लगाओ, जनता का माल पचाओ, दोनों ही कुर्सी पे है नैन टिकाऊ, दोनों के फैक्ट उबाऊ, संसद में टाइम खाओ, भाषण भी इनके तो लगते रुलाऊ। अब दोनों भाइयों से कहता हूं, राहुल भैया, तेजू भैया, भैयारा तू तो बदला नहीं है, किस्मत का तारा टूटा हुआ है। भैयारा तू तो बदला नहीं है, वोटर जरा सा रूठा हुआ है। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डांटा है, मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूं। देखो ना क्या क्या बोला उस चाइना और पाक पर, भारत का गुडविल रख दिया लोगों ने ताक पर। सब सेंस वेंस है छूटा, सब जीभ के हैं काले, बर्बाद हो रहे खुद ही ये अपोजिशन वाले। सब सेंस वेंस है छूटा। अब सुनिएगा, अपनी चतुराई का झेलो खामियाजा, अपनी चतुराई का झेलो खामियाजा। फटकारे ओ फटकारे फटकारे, सुप्रीम कोर्ट फटकारे, फटकारे फटकारे, सुप्रीम कोर्ट फटकारे। ओ झटकारे झटकारे, पंजा खाए झटकारे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह रे लोटस प्यारे, वाह रे लोटस प्यारे, औरों की सीटों पे नजरे डारे। वाह रे जब भी हारे, चुन चुन के ईडी के छापे मारे, हमको मालूम है राजा का तोता कहाँ। ईवीएम के अंदर छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो। ईवीएम के अंदर छुपा के रखा है, उड़ा दो तो हंगामा हो। होर्डिंग्स में है भी ड्राइवर हो जो तुम, तो रियल में भी ढंग से ड्राइव करो। पुलिया के पटना में हटने की घटना भी, सड़कों का फटना भी लाइव करो। फाइट में काइट न कट जाए, शासन की डोरी प्रशासन की टाइट करो। शर्तों पे पाले हैं, अरे शर्तों पे पाले हैं, दागी जो काले हैं, मेंबर बना के न वाइट करो। हमको मालूम है वोटों में गड़बड़ कहाँ, लिस्टों के अंदर छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो।
मैनिफेस्टो के अंदर छुपा के रखा है, दिखा दो तो हंगामा हो। जुमलों में जीते हो, शासन में रीते हो, भर्ती में ढीले पपीते हो तुम। अरे जुमलों में जीते हो, शासन में रीते हो, भर्ती में ढीले पपीते हो तुम। ट्विटर में शेरू हो, रियल में ढेरू हो, यादों में नेहरू की जीते हो तुम। युद्धों में रुकते हो, आगे क्यों झुकते हो, कंधार वाले न कंधे हो तुम। दुनिया के दादा की धमकी में अटके हो, कैसे अटल जी के बंदे हो तुम। हमको मालूम डिसीजन का रीजन कहाँ, चुप्पी के नीचे दबा के रखा है, सुना दो तो हंगामा हो। चुप्पी के नीचे दबा के रखा है, उठा दो तो हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आ जा भैया, चुप्पी के नीचे कांग्रेस ने क्या छुपा के रखा है, ये अब मैं बताता हूँ। पहली पंक्ति से ही आपका तवज्जो चाहूंगा त्यागी भाई साहब। कैसे दिन आ गए कांग्रेस के इंशाअल्लाह, कैसे दिन आ गए कांग्रेस के इंशाअल्लाह, जो भी स्कीम बनाते हैं वो चलती ही नहीं। कैसे दिन आ गए कांग्रेस के इंशाअल्लाह, जो भी स्कीम बनाते हैं वो चलती ही नहीं। कभी पतीले कभी देगची बदलते हैं, पर सियासत की जो दाल है वो गलती ही नहीं। कोई दाल गलती ही नहीं। एक घटना पे एक पंक्ति देखना नीर भाई की, कोई स्वामी को ही कंटाप रेल देता है। कभी फटकार अदालत की मुखालिफ होती, कोई आरोप इनके सर पे चढ़ के बोलते हैं। कभी तिलिस्म सियासत की मुखालिफ होती, बयानबाजी खुदी की खुदी भारी पड़ती। ये जल्दबाजी भी खंजर बनी ही रहती है। साइकिल साथ कभी हाथ का दे पाती नहीं, जब भी देखो वो पंचर ही बनी रहती। पंचर बनी ही रहती है। उत्तराखंड में प्रधानी जीतते हैं ये, उत्तराखंड में प्रधानी जीतते हैं ये। आप बेकार में नारा लगाए रहते हैं, इधर जमीन पे म्यूजिक इन्हीं की बजती है, आप स्टेज पे ठुमका लगाए रहते हैं। उधर बिहार में दो नाव पर हैं तेजस्वी, वह तो दो कार्ड की पहचान लिए फिरते हैं। साथ पे मंच है, मंच पे साथ में मंच पे लालू है ना तेजू भैया, अलग अलग कारणों से, कोई स्वास्थ्य की वजह से और कोई मुख्तलिफ विचारधारा की वजह से। साथ में मंच पे लालू हैं न तेजू भैया, वो बिना माल की दुकान लिए फिरते हैं, वो बिना माल की दुकान लिए फिरते हैं। बड़े सदन में उनकी सेंचुरी बनी है अभी, बड़े सदन में अभी सेंचुरी बनी उनकी। आपका ख्वाब बिहारी धरा पे टूट गया। एक गुब्बारा फुलाया था जो चिराग का, वो लीजिए वो भी साहब बूम करके फूट गया, वो भी फूट गया। आप भी उपले में, अंतिम दो पंक्तियां समापन की पढ़ रहा हूं, पीछे से बड़ा आशीर्वाद मांगता हूं। आप भी उपले में निकले हैं सुखान, आप घी उपले में निकले हैं सुखाने के लिए। अब अभी अजय आलोक जी ने एक बयान दिया, उन्होंने गोईठा शब्द इस्तेमाल किया था, मैंने उसको सरल करके उपले कहा है। आप भी उपले में घी निकले सुखाने के लिए, घी सोख जाए ना, उपला भी झुलस जाए ना। कान होता है ना जो कान, यकीन करिएगा, कान होता है ना जो कान, यकीन करिएगा नाम कांग्रेस का सुनने को तरस जाए ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत आभार, थैंक यू सो मच, बहुत आभार प्रज्ञा जी, बहुत शुक्रिया साथ देने का आभार। ये जो कान है वो कौन सा कौवा ले गया? कान कहीं नहीं गए, कान वही हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, भाई साहब ने अभी क्योंकि बताया कि चारे की बात करी भाई साहब ने, बिहार के मुद्दे बदल चुके हैं। बिहार में मुद्दा है आज पलायन का, कि युवा वहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं। बिहार में मुद्दा है कि एसआईआर गलत तरीके से करवाई जा रही है। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार इलेक्शन कमीशन को लगाई है और गलत तरीके से एसआईआर करवाई जा रही है, उसके खिलाफ हम हैं। बिहार में मुद्दा है कि 20 साल से सशक्त सरकार है एनडीए की, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई है, गरीबी ख़त्म नहीं हुई है। हमने देखा किस तरह से, अभी भाई ने भी बताया
कि पुल किस तरह से एक बारिश में ढह जाते हैं बिहार में। तो ये नए मुद्दे हैं बिहार के। और आप ही ने बोला उसके बाद कि जनता त्रस्त है बिहार की। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि जेडीयू और एनडीए से जनता त्रस्त है बिहार की। लास्ट में आपने बोला कि जनता त्रस्त है बिहार की। वो मस्त थे थोड़े से। पहले तो आज क्या जोरदार म्यूजिकल शुरुआत करी आप लोगों ने, मतलब हाई एनर्जी, हाई पावर्ड, ब्रिलियंट। कोई बात नहीं, आप मेरी पार्टी के खिलाफ गा रहे थे, बट क्या गा रहे थे। अच्छा। तो आप सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, बल्कि ईशान जी ने भी सुप्रीम कोर्ट का मेंशन किया। तो उन्होंने एसआईआर के सिलसिले में किया। एसआईआर में मैं सबको याद दिला दूं, स्टे नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जिसको जो भी मानते हो, एसआईआर चालू है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। उन्होंने टिप्पणी की बात की, जो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी, और एक बड़ी टिप्पणी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने करी, उसके ऊपर हम सबको थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए। वो टिप्पणी जहां पर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, जिसको एलओपी को मैं कभी कभी सोचती हूँ वो कंफ्यूज होकर लीडर ऑफ पाकिस्तान ना समझ बैठे हों, उनसे पूछा क्या आप भारतीय हैं? जिस तरीके की आप बातें करते हैं, डाउट हो जाता है आपके भारतीय होने पर। और ये बहुत गंभीर, बहुत सीरियस, बहुत बड़ी बात। तो उनकी टिप्पणी, आपकी टिप्पणी टॉप नहीं। देखिए, एक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, उसके जवाब दिए गए होंगे। लेकिन जो राहुल गांधी से सवाल पूछा, उसके जवाब में क्या आया? उसके जवाब में जिद आई और जिद आई और जिद आई। टीवी पे बैठ के सारे प्रवक्ता बोलते हैं भाई राहुल जी तो भारतीय है, लेकिन बता क्यों नहीं देते इतने भारतीय हैं तो कभी टीम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, कभी टीम चाइना के लिए खेलते हैं, कभी टीम अमेरिका के लिए खेलते हैं, टीम इंडिया के लिए कब खेले? बीजेपी क्या विकास पे अपनी पीठ खूब थपथपाती है, लेकिन असल क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक ऐड आया था सर, एमपी अजब है सबसे गजब है। ये लाइन फिलहाल यूपी पे सेट होती ज़्यादा सही लग रही है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अद्भुत मामला है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो ऊर्जा मंत्री की बात ही नहीं सुन रहे। तब कहना चाहता हूँ सर, क्या दे रहे हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में? बाढ़ नहीं चाहिए, वो है। बाढ़ नहीं चाहिए, वो है। बिजली चाहिए, वो नहीं है। अजब केस है, विधायकों की बात तो दूर, पावर मिनिस्टर खुद पावरलेस है। पावर मिनिस्टर खुद पावरलेस है। और इन दिनों उत्तर प्रदेश में बाढ़ बहुत आई हुई है, तो मंत्री जा रहे हैं अपना मुआयने पे। एक मंत्री साहब ने ये कह दिया कि भाई गंगा मैया अपने पुत्रों के पांव धोने आई है। बाढ़ नहीं कह रहे उसको, मैया अपने पुत्रों के पांव धोने आई है। आदमी सीधा स्वर्ग जाता है। तब कहना चाहता हूं मैं कि पार्टी इस लोक से उस लोक तक, आप लोग सर खामखा हल्ला करते हैं, पार्टी इस लोक से उस लोक तक वोटर की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। यानी भाजपा जनता को स्वर्गवासी बनाने का इंतजाम कर रही है। इंतजाम कर रही है। भाजपा इन दिनों बहुत परेशान है, बोले यार लोकल समस्याओं से निपटें कि इंटरनेशनल फंडों से निपटें। कैसे क्या हो रहा है? जनता को लुभाने के लिए नीतीश जी कॉपी पेस्ट मार के घोषणाएं उड़ेल रहे हैं। भाजपा यहां ट्रंप कार्ड खेल रही है, उधर ट्रंप अपना कार्ड खेल रहे हैं। अब अपना कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, भाजपा के शासन में बिहार में अब तक क्या हुआ है, अंतिम पंक्ति में बता रहा हूं। जनता को हर बार बड़े बड़े वादे सुनने की पड़ गई है आदत, पर 20 साल में न सरकार बदली, न नेता बदले, न बिहार की हालत। मैं बच्चों और राजनीति को फिर मीम से कनेक्ट करते हैं। कांग्रेस की बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन सर पिछले कई चुनाव देख के ना मुझे लग रहा है कांग्रेस की हालत 5000 की जो जीत की उम्मीद है ना, वो 5000 के नोट जैसी है। न बनेगी, न दिखेगी, न मिलेगी। 2000 का नोट भी गायब हो गया। आप जीत को वैसे भी कह सकते हो। नहीं
मैं देखिए क्या चल रहा है इन दिनों, मीम में आपके बीच में रखता हूँ, मजे लेना, बाकी कोई गंभीरता वाली बात नहीं। बिहार में चुनाव चल रहा, वहां से भी आ रहे हैं सर मजे, कि चिराग जी बोले 225 सीटें जीतकर, चिराग जी बोले 225 सीटें जीतकर बिहार में फिर से जीत का झंडा गाड़ देंगे, बिहार में फिर से जीत का झंडा गाड़ देंगे। नीतीश भी कर रहे धड़ाधड़ घोषणाएं, नीतीश भी कर रहे धड़ाधड़ घोषणाएं, लग रहा फिर विपक्षियों को उखाड़ देंगे, लग रहा फिर विपक्षियों को उखाड़ देंगे। इंडी करता रह जाएगा आय बैंगन और इंडी करता रह जाएगा आय बैंगन और एनडीए वाले फिर सारी सीटें झाड़ देंगे, एनडीए वाले सारी सीटें झाड़ देंगे। होना वोना कुछ ना, बस चुनाव भर बोलेंगे इंडी वाले, होना वोना कुछ नहीं, बस चुनाव भर बोलेंगे इंडी वाले। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये सब चुनाव तक ही है, इसके बाद रिजल्ट सबको पता ही है क्या है। अगला देखिए क्या चल रहा है मैम, चुनाव तक ही है बस, कि राज्यसभा में भी 100 के पार पहुंची बीजेपी, राज्यसभा में भी 100 के पार पहुंची बीजेपी। आप तो इनकी जीत के बस लड्डू खाइए, आप तो इनकी जीत के बस लड्डू खाइए। पीएम मोदी की स्वदेशी अपील भी हिट हुई, स्वदेशी अपील भी हिट हुई। देश भर का व्यापारी साथ आया, बताइए, देश भर का व्यापारी साथ आया, बताइए। चुनाव आयोग पे झूठे आरोप लगाओ बस, चुनाव आयोग पे झूठे आरोप लगाओ बस, तथ्य पूछो तो मैं नहीं बताऊंगा, दोहराइए। तथ्य पूछो तो मैं नहीं बताऊंगा, दोहराइए। सबको पता है जीते तो क्या कहेंगे इंडी नेता, सबको पता है जीते तो क्या कहेंगे इंडी नेता। अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बड़ा आनंद आया। जो मतदाता अधिकार रैली यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी के एक नेता ने कहा कि गोईठा में घी सुखाने से कुछ नहीं होता। आपने उपला प्रयोग किया। देशज शब्दों का अपना महत्व है और बड़ा आनंद आता है जब अपनी बोली का कोई शब्द आए तो। सुनिएगा कि राहुल जी की यात्रा पे जो उठा रहे सवाल, संभव है कांग्रेस उत्तर अचूक दे। राहुल जी की यात्रा पे जो उठा रहे सवाल, संभव है कांग्रेस उत्तर अचूक दे। जनता भी चाहती है कौओं की कांव संग, मीठी मीठी तान मार कोयल भी कूक दे। भाजपा के लोग अभी हल्के में ले रहे हैं, भाजपा के लोग अभी हल्के में ले रहे हैं। छाती पर आपके न नून यहीं बूक दे, और गोईठा में ऑलरेडी घी लगा हुआ है। यहाँ जीत के चुनाव कहीं गोईठा न फूंक दे, गोईठा में ऑलरेडी घी लगा हुआ है, जीत के चुनाव कहीं गोईठा न फूंक दे। भाई साहब, घी लगने के बाद गोईठा तेजी से जलता है। एक छंद और देता हूं, सुनिए। जीतने के बाद भी एमएलए रुपयों के आगे कहीं आधे आधे कहीं फुल गिर जाते हैं। जीतने के बाद भी एमएलए रुपयों के आगे कहीं आधे आधे कहीं फुल गिर जाते हैं। जो भी नए नेता भाजपाई हो या जदयू के, खड़े होते होते ही वे कुल गिर जाते हैं, खड़े होते होते ही वे कुल गिर जाते हैं, कुल गिर जाते हैं। भले बंद है शराब फिर भी तो पीने वाले मस्त होके मस्ती में टुल गिर जाते हैं। भले बंद है शराब, बहुत शुक्रिया, मस्ती में मस्त होके टुल गिर जाते हैं। वर्ल्ड में रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का बना हुआ है, हर बार वायदों के पुल गिर जाते हैं, हर बार वायदों के पुल गिर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, एक आश्चर्यजनक घटना हुई आदरणीय। एक ही घर में हर बिरादरी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। तो एक दूसरे नजरिए से देखिए, अंतिम 4 पंक्तियां दे रहा हूं, ये गौरव भैया को ज्यादा मजा आएगा गुरु, सुनिएगा कि हर नेता रोटियों को यहां सेकता तो है, हर नेता
रोटियों को यहाँ हंसाइए मत, गंभीर बात है। हर नेता रोटियों को यहाँ सेकता तो है, विपक्ष इन बारीकियों को देखता तो है। अंसारी, पासवान, यादव एक ही घर में, ये धांधली सही है मगर एकता तो है। ये धांधली है सही। बहुत शुक्रिया, एकता तो इस देश में आपने ठीक कहा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए हैं अब। डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आ गया है उस एसआईआर की लिस्ट में अभी तो। ये बताइए, ये पुल गिर क्यों जाते हैं? मैं एसआईआर पे जाऊंगा ही नहीं। आप मुझे पता है आप क्या बोलोगे, आप वो बोलोगे। नहीं नहीं, एसआईआर पे जाना तो बहुत ज़रूरी है भाई। जब सब एसआईआर की बात कर रहे हैं, अभी भाई ने पूरा का पूरा छंद अपना एसआईआर पे सुना दिया, तो मुझे एक बात बताओ, इनके तो लीडर तो तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी यादव 2-2 आई कार्ड लिए घूम रहे हैं और उसके बाद हल्ला मचा रहे हैं, और जब इलेक्शन कमीशन उनको आईना दिखा रहा है तो बैठ के रोए जा रहे हैं। तो अब बिहार की सिचुएशन ये है, जो 65 लाख नाम हटाए गए, 65 लाख, जीत और हार का फर्क है ये 65 लाख। 65 लाख में से 22 लाख लोग तो है ही नहीं जिनका देहांत हो गया। 36 लाख लोग हैं जो देश में कहीं और जाकर रहने लगे। बाकी तेजस्वी भाई जैसे अपने डुप्लीकेट कार्ड बनाए घूम रहे हैं। तो इसका ही तो अंत करने के लिए एसआईआर हो रहा है। तो फिर क्यों आप सब बोल रहे हो एसआईआर क्यों हो रहा है? पर आप तो कह रहे थे इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, फिर आप क्यों दे रहे हो? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है उसको दोहरा रही हूँ, जो जवाब दिया है उसको दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये पहले हो चुका है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद 16 लाख वोटर जो फेक पाए गए थे, इन 16 लाखों का नाम लेकर विपक्ष गया था कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कहा? जो हुआ ठीक हुआ, ये नाम तो है ही नहीं, इनको इंक्लूड क्यों करा हुआ है? जो इलेक्शन कमीशन वीडियो टेप नहीं दे पा रहा, जो इलेक्शन कमीशन डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा डिजिटल, वो इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में 8 करोड़ वोटरों के मिलान भी कर लिए, उनको एक्नॉलेजमेंट भी दे दी, उनको डिजिटाइज भी कर दिया। और उसके बाद जैसे भाई ने बताया कि अंसारी, यादव, पासवान एक ही घर में मिलते हैं, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी मिल गए हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि एक उसमें डॉग जी भी आ गए हैं, उसमें आपने भी देखा होगा। डॉग जी का तो, डॉग बाबू का तो बन गया था, डोनाल्ड ट्रंप का बना नहीं हो, तो सिर्फ आवेदन है, वो खुराफात है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो उन्हीं राहुल गांधी जी ने कांटों में राह बना के पिछले 11 साल में आज इस स्थिति पे आ गई हैं। ये हमें बोल रहे हैं कि हमें कोई नहीं सुन रहा है। आप 240 पे खड़े हुए हैं, आप बैसाखियों के सारे खड़े हुए हैं। हमारा तो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि हम कब सरकार बना लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और बड़ी मैं निशान जी है ना? Are you sure? मुंगेरी लाल तो नहीं है? नहीं, देखिए आपके सांसद इनके सांसदों से ज्यादा थे, बिल्कुल थे, लेकिन इनके वो राज्यसभा में थे, आपके लोकसभा में थे। अब इनके राज्यसभा में भी आपसे ज्यादा हो गए हैं लोकसभा के। कोई बात नहीं, और सपने अगर देखेंगे तभी तो सच होंगे। आज देश का युवा जो है वो सपने देख रहा है कि मेरा एसएससी में एग्जाम पास होगा, मेरा एग्जाम होगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, और उस युवा का पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का गढ़ बन गया है बिहार और हरियाणा। तो युवा जो सपने देख रहा है, उनको जो आप चूर चूर कर रहे हैं, उनको तार तार कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। मेरे सपने जो हैं वो मेरे सपने हैं, मैं उन्हें साकार कैसे करता हूं ये मेरे ऊपर है। राहुल बोला करूंगा खेला, मोदी बोले फेंकता है लाला। राहुल बोला करूंगा खेला, मोदी बोले फेंकता है लाला। कमल जब भी सिंदूर बोलता, ये कांग्रेस को झूठी काहे को लगता है रे? वोट बैंक का खेल होएगा, वोट बैंक का खेल होएगा, सपने में आता रफेल होएगा। वोट बैंक का खेल होएगा, सपने में आता रफेल होएगा। लैंड स्कैम का डिटेल होएगा, जीजू फंसे तो नबेल होएगा। अरे ईडी चिट्ठे सब खोलेगी, अगर ईमानदार है तो टेंशन काहे को लेता है रे? राहुल बोला करूंगा खेला, सहीगा। टैलेंट से लेटेंट हुए, कौन? इंडी वाले। टैलेंट से लेटेंट हुए,
रीजनल के असिस्टेंट हुए। रावण से डरते हैं राम जी, अखरते हैं रोज का हल्ला गुल्ला। ईवीएम का दिल दुखाया, एसआईआर पे हल्ला मचाया, फिर भी नोबिता होमवर्क में चूका, हाथ न आई शिजुका रे। तो आयोग बोला, लिस्ट खोला तो फंस गया लालटेन वाला। आयोग बोला, लिस्ट खोला तो फंस गया लालटेन वाला। शीशे का घर पत्थर फेंकता है, फिर दो आईडी काहे को रखता है रे। टिट टेट फॉर टिट होएगा, टेट टेट फॉर टिट होएगा, चीटर का चीटिंग भी क्विट होएगा। टेट टेट फॉर टिट होएगा, चीटर का चीटिंग भी क्विट होएगा। Indie.com डिलीट होएगा, मोदी का मैजिक तो हिट होएगा। अरे Indie.com डिलीट होएगा, मोदी का मैजिक हिट होएगा। अगड़ों को काटी है चूटी, अगड़ों को काटी है चूटी, ये पिछड़ों को पुच्ची काहे को देता है रे। राहुल मोला करूंगा घेला, ट्रोलिंग में ट्रेंडिंग है दोनों। बिहार ट्रोलिंग में ट्रेंडिंग है दोनों, बिगनिंग में एंडिंग है दोनों। शेखियां बघारे जैसे जोक मारे, क्यूट से संता बनता। वोटर बोला काहे का खेला, दोनों है ठन ठन गोपाला। वोटर बोला काहे का खेला, दोनों है ठन ठन गोपाला। मोदी जी का नाम भारी पड़ता है, अभी योगी की एंट्री तो बाकी है रे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दीदी मतलब जो आने वाले चुनाव हैं वो आप जीतने जा रही हैं ना? जीत रही हैं ना? 100% जीत रही, पक्का जीत रही हैं? फिर से बोलिए, जीत रही हैं? 100%। इजीली जीत नहीं पाओगे, इजीली जीत नहीं पाओगे, ज्यादा डींगे न मारो। इजीली जीत नहीं पाओगे, ज्यादा डींगे न मारो। कितने और करंट खाओगे, अपनी गलती सुधारो। अब करंट कैसे बढ़ रहे हैं? पहला करंट तुम्हें ट्रंप जी ने मारा, पहला करंट तुम्हें ट्रंप जी ने मारा। फॉरेन पॉलिसी का फूटा गुब्बारा, कैसे टैरिफ का टंटा मिटाओगे। टूर ज्यादा न मारो, इजली जीत नहीं पाओगे, ज्यादा डींगे न मारो। दूजा करंट तुम्हें राहुल जी ने मारा, दूजा करंट तुम्हें राहुल जी ने मारा। वोटों की चोरी का फोड़ा फुब्बारा, वोट काटोगे या फिर बढ़ाओगे। अपना सिस्टम सुधारो, इजली जीत नहीं पाओगे, ज्यादा डींगे न मारो। अब हम इटावा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारे शहर के अखिलेश भैया जलवा कर रहे हैं यूपी में इस समय। तीजा करंट अखिलेश जी ने मारा, तीजा करंट अखिलेश जी ने मारा। स्कूलों में पीडीए का पहाड़ा, स्कूलों में पीडीए का पहाड़ा। कितने विद्यालय बंद करवाओगे। अपनी नीयत सुधारो, इजली जीत नहीं पाओगे, ज्यादा डींगे न मार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ईशान जी आपने कहा कि सूरमा नहीं विचलित होते, कांटों में राह बनाते हैं। हाँ, राहुल जी ने भी कांटों में राह बनाई है। तो ये बताइए कि राहुल जी जो राह बना रहे हैं कांटों में, वो राह अदालत में क्यों चली जा रही है ना? तब एक बात कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि राहुल जी बड़े स्ट्रांग हैं, तब कहता हूं मैं सर, राहुल जी वाकई मजबूत हैं। राहुल जी वाकई मजबूत हैं, जो इतने हो जाए बस कि राहुल जी वाकई में मजबूत हैं। सर इसीलिए कहते हैं बात पूरी सुननी चाहिए। इसी बात पे ताली बज गई है। हाँ, राहुल जी। अब देखिए, राहुल जी वाकई मजबूत है,
जो इतने मुकदमे झेल ले रहे हैं, लोग घूम घूम कर वोट लेते हैं, राहुल जी घूम घूम के बेल ले रहे हैं। घूम घूम के बेल ले रहे हैं। अच्छा, नहीं, कमाल की बात है। होता क्या है ना कि आमतौर पे लोग क्या पर्व त्योहार की बधाई देते हैं, जैसे आप रक्षाबंधन की हम बधाई दे, कांग्रेसियों को बधाई इस बात की मिलती है, अच्छा राहुल जी को फिर बेल मिल गई, बहुत बधाई हो। वो चल रहा है सर, इसीलिए मैंने कहा था पूरी सुन लो। अच्छा, बिहार की बात करते हैं साहब। तेजस्वी जी बिहार में बेलगाम अपराध पर बोल रहे हैं। क्या जज्बात है। ये तो वही बात हो गई जैसे शेर बोले नॉनवेज खाना बहुत बुरी बात है। नॉनवेज खाना बहुत बुरी बात है। अच्छा, बिहार में क्या है, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं, तो मैंने कांग्रेसी से पूछ लिया तो उसने जवाब दिया है। मैं कहा अगर आप जीत गए, अगर तो लगाना ही पड़ेगा ना सर, आप समझ रहे हैं बात को, अगर आप जीत गए तो अपनी खुशी कैसे बयां करेंगे? तो कांग्रेसी ने कहा हमें टेंशन ये है कि हारने के बाद हम क्या करेंगे। हारने के बाद हम क्या करेंगे। और एक लॉजिकल बात कहता हूं, भी तेजस्वी जी ने ये कहा कि क्या 2 गुजराती आके बिहार में बताएंगे कि कैसे क्या करना है। सर, बात कह रहा हूं मैं, बताएंगे तो बिहारी ही, बताएंगे तो बिहारी ही। तेजस्वी जी ने खामखा डाउट कर रखा है। चश्मा लगा के देखिए सर, 20 साल से गुजरातियों ने नहीं, आपको बिहारियों ने ही सत्ता से आउट कर रखा है। तो ये अब तक कैसे हारते जा रहे थे, आप इस बार क्यों जीत जाओगे? इस बार क्योंकि देखिए 20 साल में मैंने अभी आपको सारे मुद्दे गिनवा दिए बिहार के। 20 साल से जो बिहार का हाल है, और उसके बाद अब नीतीश जी शांत हैं। इनकी एक बैसाखी भारतीय जनता पार्टी की टीडीपी इलेक्शन कमीशन को जाके बोल रही है कि अच्छे से एसआईआर करवानी है, उस पर सुझाव दे रही है, और एक बैसाखी बिल्कुल शांत हो गई है। तो दोनों ही बैसाखी अब गिरेंगी, और जब जाहिर सी बात है जब बैसाखी गिरेंगी तो जो उन पर टिका हुआ है वो भी गिरने वाला है। एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी अब की बार। बैसाखी की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार वेंटिलेटर पर चलाई, लेकिन बिहार में आपको पता है इंडिया अलायंस ने अपना पोस्टर बॉय किसको बना रखा है? ऐसे आदमी को जो कहता है मैं चुनाव बॉयकॉट करूंगा, तेजस्वी यादव। मतलब जो चुनाव बॉयकॉट करने जा रहा है हार के डर से, उसका तो इन्होंने पोस्टर छाप रखा है, और फिर ये जीत की बात करते हैं। चुनाव नहीं लड़ोगे आप? चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे हम, और उन्हीं मुद्दों पे लड़ेंगे। ये बॉयकॉट का क्या चक्कर है? कोई बॉयकॉट नहीं करेगा चुनाव को। एक बात मुझको याद आ गई, तो महाराष्ट्र में हुए चुनाव खत्म हो गए, उसके 6 महीने के बाद इनके नेता सोकर जागे, 6 महीने के बाद, और भारत में नहीं बोले, अमेरिका जाके बोले अरे यहाँ पर तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई। चेक कर रहे थे ना लिस्ट, आप वो कह रहे हैं आपने डिजिटल दी नहीं, वो चेक कर रहे थे। अब इनको ये लगता है 6 महीने तक सीसीटीवी का हर एक वीडियो इनके लिए रखा जाएगा। अरे भाई साहब, ये आपके राजपाट के दिन नहीं है भाई, सबको मालूम है कितने दिन सीसीटीवी रखा जाता है, बता रखा है चुनाव आयोग ने, 6 वीक्स का टाइम है। अगर आप 6 हफ्ते में भी नहीं जाग रहे तो आप तो फिर सोते ही रहो, और अपने ऊपर भी थोड़े फूल बरसा लो अगर इतने आसानी से फूल बरसते हैं तो। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इनकी सारी दुनिया आकर आजकल ट्रंप पर रुक रही है। मुझे बताओ, आपके दोनों में से एक नैरेटिव तो गलत होगा ना, दोनों में से एक नैरेटिव तो गलत होगा। या तो जो आप ये सीज फायर चिल्लाते घूमते थे, उसके रिजल्ट में आज टैरिफ आया है, या तो टैरिफ नहीं होता। तो आपके झूठ अब पकड़े जा रहे हैं। और एक बात और है, आप इतने अच्छे हो, इतने भले हो, और देश की जनता फिर भी आपको नकार रही है, आपके झूठ को हमेशा हमेशा नो बोलकर पीछे हट जा रही है। तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर लो। ट्रंप ने जंप लगाई तो आप कंप उठे, पंप बेकाम हुआ, डंप हो गई हिम्मत। झूठ की शय पे वो धमकी की मात देते हैं, आप कर्तव्य भवन में दिखा रहे ताकत। आपने जिनसे नमस्ते कभी की थी याद है? आपने जिनसे नमस्ते कभी की थी याद है? 50% वो टैरिफ की बात करते हैं कि जिनकी जीत की खातिर हवन किए थे आप, वो हम पे पाक से मिलकर के घात करते हैं, वो हमसे पाक से मिलकर के घात करते हैं, वो हमसे पाक। जितने चक्कर लगाए दुनिया के, उतने में तो
जितने चक्कर लगाए दुनिया के उतने में तो विदेश नीति बहुत अच्छे से सट जानी थी, विदेश नीति बहुत अच्छे से सट जानी थी। इतने चक्कर जो हम उनकी गली के ले लेते, इतने चक्कर जो हम उनकी गली के ले लेते, हमारी रूठी हुई जाने जा पट जानी थी। इतने चक्कर जो हम उनकी गली के ले लेते, हमारी रूठी हुई जाने जा पट जानी थी। विकास बैठा है, विकास बैठा है बरसात में वस्त्रों के बिना, ये कहना भी इस मंच की जिम्मेदारी है। विकास बैठा है बरसात में वस्त्रों के बिना, तमाम हिंद की सूरत में सवाली देखूं। विकास बैठा है बरसात में वस्त्रों के बिना, तमाम हिंद की सूरत में सवाली देखूं। आपकी फाइलों के गांव गुलाबी या मैं, आपकी फाइलों के गांव गुलाबी या मैं उत्तराखंड की बर्बाद धराली देखूं। उत्तराखंड की बर्बाद धराली देखूं। आप भी साहिबे दुग्गल हो सियासत के गुरु। साहिबे दुग्गल मतलब एक दिन अंधे हो जाते थे, एक दिन बहरे हो जाते थे, एक दिन सुनते नहीं थे, दुग्गल साहब। आप भी साहिबे दुग्गल हो सियासत के गुरु। बात महंगाई की बिल्कुल सुनाई देती नहीं, प्रश्न रोजगार का उठ जाए तो ये लगता है कोई दिक्कत तुम्हें बिल्कुल दिखाई देती नहीं। हर तरफ देखो फजाओं में सिर्फ जुमले हैं। राजू भाई, हर तरफ देखो, ईशान भाई, त्यागी भाई, हर तरफ देखो फजाओं में सिर्फ जुमले हैं, सिर्फ जुमले हैं। भोले मासूम बिहारी को पटाने के लिए तेल के दाम बढ़ाए ही चले जाते हो। आप सरकार में आए थे घटाने के लिए, आप सरकार में आए थे घटाने के लिए, आप सरकार में आए थे घटाने के लिए। हम अपनी मांग भी करते हैं कांपते डरते, हर एक बात में ईडी का खौफ तारी है। हम अपनी मांग भी करते हैं कांपते डरते, हर एक बात में ईडी का खौफ तारी है। लिस्ट से कट गए वोटर अब वो जाएं कहां, उस पर भी घोटाला ईवी मशीन जारी है, उस पर भी घोटाला ईवी मशीन जारी है चित भी आपकी पट भी है आपकी साहिब, है चित भी आपकी पट भी है आपकी साहब। और ये सिक्का कभी आड़ा खड़ा होता नहीं, और ये सिक्का, अगली पंक्ति पे त्यागी सर आपकी बड़ी वाली तालियां। और ये सिक्का कभी आड़ा खड़ा होता नहीं, आईने हिंद, संविधान भारत का आईने हिंद बदल करके आप रख देते। शेरे राहुल जो कहीं ऐसे लड़ा होता नहीं, शेरे राहुल जो कहीं ऐसे लड़ा होता नहीं। उनके तेवर से परेशानी में, उनके तेवर से परेशानी में आप डूब गए। अब वो जलवा जलाल बन गया दही चूरा। अभी बिहार तो मुश्किल का सिर्फ ट्रेलर है, आप 29 में देखोगे सिनेमा पूरा, आप 29 में देखोगे सिनेमा पूरा। थैंक यू सो मच। बिहार में राहुल जी की बहार नहीं है, बिहार में राहुल जी की बहार नहीं है। जनता को कांग्रेस ये स्वीकार नहीं है। मतदाता के अधिकार के लिए चले तो हैं, खुद के ही मतदाताओं पे अधिकार नहीं है, खुद के ही मतदाताओं पे अधिकार नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये सुनिए इनके जो साथी हैं ज्ञान बांट रहे हैं। छंद देता हूं कि लांछना लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे, लांछना लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे, तुष्टीकरण के सभी के कान काट रहे हैं। लांछना लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे, तुष्टीकरण में सभी के कान काट रहे हैं। लालटेन वाले लाल करते बवाल, खाल बाल की निकाले मधुबान छांट रहे हैं, खाल बाल की निकाले मधुबान छांट रहे हैं। झूठे वोट बैंक के सहारे जीतने चले हैं, छोटी बड़ी जाति वाली खाई पाट रहे हैं। खुद दो दो मतदाता पहचान लेके चले और फर्जीवाड़े पर ज्ञान बांट रहे हैं, और फर्जीवाड़े पर ज्ञान बांट रहे हैं, और फर्जीवाड़े पर ज्ञान बांट रहे हैं। इनको पता है कि भौकाल बनाने में जरा देर लगेगी, भौकाल बनाने में जरा देर लगेगी, अब वोट कमाने में जरा देर लगेगी, जनता को रिझाने में जरा देर लगेगी, फिर लौट के आने में जरा देर लगेगी। लाए हैं तेल मांग के, बत्ती उधार की, ललटेन जलाने में जरा देर लगेगी, ललटेन जलाने में
जरा देर लगेगी, बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, एक छंद आखिरी देता हूं। मोदी जी पे टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन सोचिए दुनिया के इतने देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया, ऐसे ही थोड़ी दे दिया। और अगर आप स्वदेशी के खिलाफ है, इसका मतलब महात्मा गांधी के खिलाफ है। मैं एक छंद देता हूं कि मोदी जी चलाए हैं मुहिम यह देश में कि अब से सदैव हम स्वदेशी अपनाएंगे। मजबूत होगा फिर भारत का व्यवसाय, डॉलर को खींचकर रुपए पे लाएंगे, डॉलर को खींचकर रुपए पे लाएंगे। निर्भरता भी कम होगी दूसरों पे और लोकल व्यापारी सभी खाएंगे, कमाएंगे। और देश ये हमारा जब आत्मनिर्भर बनेगा, तब हम विश्व में तिरंगा लहराएंगे, तब हम विश्व में तिरंगा लहराएंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आओ भाई दोबारा, चलो दोबारा मीम पे चलें। बहुत देर लगेगी, अब क्या कहाँ देर नहीं लगेगी मैं बताता हूँ। बिहार में इलेक्शन में अब देर कहाँ नहीं लगेगी, सुनो सर, आपकी तरफ हूँ अब की मैं। विकास की बिहार में अब नई नई योजनाएं चलेंगी। अच्छा, विकास की बिहार में अब नई नई योजनाएं चलेंगी। बिहार में चुनाव है ना, तो अब ताबड़तोड़ घोषणाएं चलेंगी। चुनाव है ना, तो अब ताबड़तोड़ घोषणाएं चलेंगी। जनता को फिर भगवान होने का एहसास कराया जाएगा। जनता को अब फिर अरे सीरियस क्या हो गए तुम सब? बन गए ना। जनता को फिर भगवान होने का एहसास कराया जाएगा। हो सकता है किसी गरीब के घर खाना तक खाया जाएगा, हो सकता है किसी गरीब के घर खाना तक खाया जाएगा। अब तैयार है ना, बिहार में ये टूटते पुल आपकी उम्मीदें कर ना दे भस्म। बिहार के ये टूटते पुल आपकी उम्मीदें कर ना दे भस्म। अब की हर वादे पर जनता बुलवा सकती है आपसे, खाओ मां कसम। अब की हर वादे पर जनता बुलवा सकती है आपसे, खाओ मां कसम। 422 करोड़ का फ्लाईओवर 2 महीने में टूटा। लगता है सीमेंट लगने ही छूट गए, लगता है सीमेंट लगने ही छूट गए। इतनी बार तो मैक्स पर सूर्यवंशम ना आई जितने आपके पुल टूट गए। मैक्स पर सूर्यवंशम ना आई जितने आपके पुल टूट गए। गुंडई, महंगाई, पुल टुटाई, फर्जी बोटाई का चल रहा काम कब का बंधु, चल रहा काम कब का बंधु। लगता है अब की जनता नहीं सिर्फ एनडीए ही बोलेगा, मैं हूं नंदू सबका बंधु, मैं हूं नंदू सबका बंधु। अब की जीतो तो पूरी निष्ठा और मेहनत झोंक के दिखाना, अब की जीतो तो पूरी निष्ठा और मेहनत झोंक के दिखाना। बिहार पर लगे पलायन के ग्रहण को रोक के दिखाना, पलायन के ग्रहण को रोक के दिखाना। वरना जनता रूठी तो कोई नहीं जानता वो पहुंचा देती किधर है, कोई नहीं जानता वो पहुंचा देती किधर है। और आप भी बस बोलते रह जाओगे, अरे तेजा मैं हूं और मार किधर है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वो सवाल पिछली बार भी रह गया, पुल क्यों टूट जाते हैं? ये पुल का तो जो सीक्रेट है वो तो अभी हमको देखना ही पड़ेगा, लेकिन पुल बन तो रहे थे कम से कम। अभी आप ना जिस बिहार की कहानी अभी भी सुना रहे हो, ये वो बिहार है जो बीमारू राज्यों का कैपिटल हुआ करता था, जो ब से बीमारू शुरू होता था। उस बिहार को, जिसको 25,000 करोड़ केवल मिला करते थे, आज 3 लाख करोड़ के बजट पर लेकर आ गए हैं। इसीलिए वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, पुल बन रही है, वहाँ पर रोजगार जाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, अस्पताल बन रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, क्योंकि यूपीए ने तो केवल बीमारू बना के छोड़ दिया था। देखिए, आज जो जनता है ना, वो फिरौती के उस सर्कल में नहीं फंसी हुई है। आज जो जनता है वो सड़क पे चलने से ये सोचकर नहीं डरती है कि हम निकलेंगे तो हमारी गाड़ी रोककर हमारी महिलाएं जो जेवर पहन के बैठी हैं उसको लूट के ले जाया जाएगा। ये सारा ज़माना हमने देखा है, और इसको बदलने के बाद आज का बिहार है। इसीलिए मैं आपको गारंटी देती हूँ, बिहार में वोट एनडीए को इसलिए जाएगा क्योंकि जो एक विकास की वहाँ पर एक सिलसिला चल चुका है, उसको कंटिन्यू करने के लिए यही चाहिए। अच्छा, आप कितनी राहुल गांधी की तारीफ कर लो, कितना आप बोल लो यहाँ चला, वहाँ गया, यहाँ गया, टूरिज्म मिनिस्टर बन गया, एट द एंड ऑफ द डे पाया क्या राहुल गांधी ने? ये बताओ। जहाँ पर भी गया, कहाँ की जनता ने राहुल गांधी पर विश्वास दिखाया? एक जगह बता दो। और जहाँ गलती से विश्वास दिखा भी दिया, वहाँ की जनता का आज हाल बता दो। अगर हम कर्नाटक की लिस्ट निकाल कर बैठते हैं ना, तो कहाँ से कहाँ तक वहाँ की जनता रोज रोती है, जो वहाँ पर सिचुएशन हो
चुकी है, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति की सिचुएशन हो, बजट को गलत तरीके से बांटने की सिचुएशन हो, वादा करके भाग जाने की सिचुएशन हो। महिलाओं को भी तो वहां पर उन्होंने बोला था ना कि हम आपको हर महीने पॉकेट मनी देंगे, कहाँ गया सब, कहाँ गए वादे? तो आज की तारीख में सच्चाई ये है कि लोग मोदी जी के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि मोदी जी डिलीवर करते हैं, जहां से चले थे उससे आगे आ गए और आगे जाने का सपना देखते हैं, इसलिए मोदी जी के साथ हैं। लोगों को दिख रहा है कि आपकी मंशा किस तरह की है, आप संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब ने बोला कि राहुल गांधी जी पे इतने केसेस हैं, तब भी वो राह बना रहे हैं। वही वो केसेस जो हैं वही वो कांटे हैं जो ये सरकार बिछा रही है। उन्हीं कांटों पे चल के राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेके मुंबई तक 2 यात्रा करी, जहां राहुल गांधी जी को अपार समर्थन मिला और लाखों की भीड़ थी। एक यात्रा का साक्षी तो मैं भी हूं, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं उनके साथ चला। वोट क्यों नहीं दिए फिर उन्होंने? कर्नाटक में वोट मिला, कब बनी सरकार? तेलंगाना में वोट मिला, कब बनी सरकार? हिमाचल में वोट मिला, कब बनी सरकार? और साथ में तेलंगाना में, क्योंकि पिछड़ों की भी बात हुई थी, तेलंगाना में हमने जातीय जनगणना करी। जो ओबीसी का आरक्षण था, जो बैकवर्ड क्लासेस का बीसी का आरक्षण था, उसको 42% हम करना चाहते हैं। सिद्धरामैया जी को नहीं मिला और रेवंत रेड्डी को नहीं मिला, सुक्कू जी को नहीं मिला, सारे राहुल गांधी को मिला वोट। और जो बीच में नहीं मिला वो किसकी वजह से गया? कांग्रेस पार्टी को मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला। राहुल गांधी जी के कौन सी पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस पार्टी को वोट मिला। और साथ ही में मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जातीय जनगणना इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन उसका अभी तक बजट आवंटित नहीं है। 27 से पहले करवा नहीं सकते। जनगणना 80 से ज़्यादा देशों ने करवा ली 2021 के बाद। हमने तेलंगाना में करवाई जातीय जनगणना, आपको पता होगा। 42% बैकवर्ड क्लासेस का हम करना चाहते हैं वहाँ पर आरक्षण, लेकिन ये सरकार नहीं करने दे रही है। क्योंकि कल हमने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, सीएम ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, डिप्टी सीएम ने प्रोटेस्ट किया, और हम चाहते हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति से मिलना, उनसे चाहते हैं हम ये डिस्कस करना। हम ये चाहते हैं कि वो डायरेक्ट करें कि उसको आगे कैसे बैकवर्ड क्लासेस को वहाँ पर आरक्षण मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से थी चारू प्रज्ञा जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, इसी समय। लपेटे में नेताजी।